श्री रमन महर्षि का जीवन परिचय। एक बार रमन महर्षि के घर में एक अतिथि आया। उस समय रमन जी 15 साल के थे। उन्होंने उस अतिथि से पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? अतिथि ने उत्तर दिया, अरुणाचल से। अरुणाचल शब्द का सुनना था कि रमन जी के मन में एक अपूर्व आनंद भर उठा। जाने कौन सी तरंग इस शब्द के साथ जुड़ी हुई थी कि उसकी विलक्षण प्रतिक्रिया उन पर हुई। माँ अबगम्माल और पिता सुंदर अय्यर वेंकटरमन के घर इस बालक का जन्म 1879 में हुआ। सुंदर अय्यर वेंकटरमन मदुरा में वकालत करते थे। ये एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वैसे ही उनकी पत्नी साध्वी एवं धर्मनिष्ठ थी। पढ़ने के लिए इन्हें कई पाठशालाओं में भेजा गया, पर यह जिस प्रकार की शिक्षा चाहते थे उन्हें वहाँ नहीं मिलती थी। इस कारण शिक्षा के प्रति उदासीन ही रहा करते थे। ज्यों-ज्यों बड़े हुए इनका चिंतन बढ़ता गया। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने मृत्यु पर चिंतन किया। ज्यों-ज्यों इनकी आयु बढ़ी त्यों-त्यों इनका चिंतन भी गहरा होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ये पढ़ाई में पिछड़ गए और कार्य पूरा न करने के कारण इन्हें अध्यापक की काफ़ी डांट सहनी पड़ती थी। इनके भाई नागस्वामी इनकी इस दशा को देखकर इन पर कुपित हो जाते थे। रमन जी को लगा कि उन्हें अरुणाचल बुला रहा है, वहीं उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। इस खोज के लिए प्रयोगशाला वहीं बनाई जा सकती है। 17 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अरुणाचल चले गए। अरुणाचल पहुंचकर ये अपनी गहन साधना में लीन हो गए। इन्होंने अपनी समस्त चित्त वृत्तियाँ समेटकर एकाग्र कर ली। अपने ध्येय में सफल होने के लिए इन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। इनका सारा शरीर काला पड़ गया। केश बढ़कर जटा का रूप धारण कर गए। नाखून बड़े बड़े हो गए, पर इनका चिंतन क्रम बंद नहीं हुआ। माता अबगम्माल अपने पुत्र को देखने के लिए आई। उस समय ये मौन धारण किए हुए थे। इनकी यह दशा देख माँ का हृदय रुक ना सका। वे रो पड़ी और इन्हें घर चलने का आग्रह करने लगी। इन्होंने माता को लिखकर बताया कि जो हो रहा है ठीक है, आप चिंता ना करें। अरुणाचल आने पर महर्षि कहीं नहीं गए। मौन भी वाणी से अधिक मुखरित हो सकता है। आँखों की भाषा में भी इसे सुना जा सकता है। महर्षि स्वयं इसके अनुपम उदाहरण थे। कई शंकाएं लेकर लोग इनके पास आते थे। ये इन्हीं भाषाओं में आत्मा की स्फुरणा के द्वारा उनका समाधान कर देते थे। इनसे लाभ उठाने वाले गणश्री शास्त्री, शेषाद्री स्वामी, योगी रंगनाथ आदि व्यक्ति थे। शरीर भाव से महर्षि बिल्कुल शून्य थे। वे चिदानंद आत्मा के जीवित जागृत स्वरूप थे। स्कंद आश्रम में एक बार योगी रंगनाथ ने देखा महर्षि के पाँव में अगणित कांटे चुभे हुए थे। वे निकालने का आग्रह करने लगे। महर्षि ने कहा, कांटे तो चुभेंगे, तुम कब तक निकालते रहोगे? सभी प्राणियों को आत्मरूप समझने वाले महर्षि रमन का आत्म तत्व स्वर ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं था। उन्होंने अपने इस सत्य स्वरूप को केवल देखा ही नहीं था, बल्कि उसे पा भी लिया था। सभी प्राणियों में एक ही चेतन तत्व है। इसका उदाहरण रमन आश्रम में उन्होंने प्रस्तुत किया। आश्रम के बंदर, गिलहरी, मोर, सांप, गायें और कुत्ते महर्षि रमन की तरह ही महत्वपूर्ण अंग थे। महर्षि रमन तपस्या करने के लिए पर्वत की एक कंदरा में गए थे। उस कंदरा पर कितने ही समय से जीव जंतुओं का साम्राज्य था। वे सब रमन जी के आने पर उन पर क्रोधित होने लगे। वर्षों से जो मकान उनकी अपनी संपत्ति था, अब उसका दूसरा कोई अधिकारी पहुंच गया। यह जानकर उनके एकाधिकार में विघ्न होने पर ये प्राणी सब उन्हें शरीर से परेशान करने लगे। वे सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन्हें कष्ट देने लगे। महर्षि को कोई दुख नहीं हुआ। वे जानते थे कि यह स्थान तो उन्हीं का है। मैंने तो यहाँ आने का एक अनष्ट चेष्टा की है, इनके एकांत में विघ्न उत्पन्न किया है। वे नहीं चाहते थे कि अपने एकांत के लिए इन प्राणियों को दुख दिया जाए।
अपने को उनका अतिथि मानकर रहने लगे। अतिथि अपनी सब कामनाओं का त्याग कर देता है। उसे कोई दाल सब्जी या रोटी जैसे कोई गृह स्वामी खिलाता है वह अस्वीकार नहीं करता, वरन प्रशंसा भी करता है। जहाँ वह सुलाता है वहीं सोता है, जैसा कुछ व्यवहार करता है स्वीकार करता है। यही नीति महर्षि ने अपनाई। इनका स्वागत सत्कार गृह स्वामी करने लगे। जब ये साधना करने बैठते तो कोई छिपकली ऊपर आकर कूदती और कोई मच्छर राग अलापने लगता। यही नहीं, 3 बार तो बिच्छुओं ने डंक भी मारा। इस स्वागत को वो निर्विकार भाव से ग्रहण करने लगे। वे ध्यानस्थ हो जाते, उनके क्रियाकलाप चलते रहते। उन्होंने अपने शरीर में पत्थर की सी दृढ़ता उत्पन्न कर ली। उन्हें ना तो विष का व्याप्त हुआ और ना ही इन प्राणियों की हरकत से कुछ प्रभाव पड़ा। कुछ दिन बाद स्वामी जी को इन लोगों ने अपने परिवार का ही मान लिया। मनुष्य के प्रति जो इन प्राणियों में धारणा थी वह इनके व्यवहार से बदल गई। वे मनुष्य को प्रेमहीन प्राणी मानते थे जो सदा इनकी अकारण हत्या करता था। लेकिन स्वामी जी में उन्होंने ऐसा कुछ ना पाया तो परायपन की दीवार टूट गई। एक बार विषधर सांप उनके स्कंद आश्रम में आया। उन दिनों महर्षि की माता जी भी वहाँ थी। वे उसे देखकर डर गई, पर महर्षि ने उसे बड़ा स्नेह से देखा। उसे विश्वास हो गया। वह महर्षि के चरणों पर लेट गया। इसके बाद वह प्राय आया करते थे। उनके चरण स्पर्श करा करता था। एक मादा कौवा तो अपने बच्चों का भार ही महर्षि पर छोड़ देती थी। वह दिन को भोजन की तलाश में जाती तो बच्चे उनके पास छोड़ जाती। वे उनकी देखभाल करते। जब उन्हें भूख लगती तो वे चिचियाते, तब उन्हें भोजन देती और पानी पिलाती। महर्षि के वहाँ निवास से कई प्राणी अपने परंपरागत वैमनस्य को भूलाकर मित्र बन गए। यह सांप आश्रम के एक मोर का मित्र बन गया, और जब मोर पंख फैलाकर नाचता तो सांप भी अपना फन फैलाकर लहराने लगता। आश्रम के पशु पक्षी उनके बंधु बांधव बन चुके थे। वे प्रायः उन्हें प्रेम से सहलाते, उनसे बातें करते और प्रतिदान में उनसे स्नेह भी पाते। प्राणी मात्र में एकात्मकता की यह अनुभूति उन्हें साधना पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ाने में सहायक हुई। महर्षि रमन एक बार शिलाखंड पर बैठे थे। एक सर्प रेंगता हुआ आया और उनके पैर पर चढ़कर चला गया। शिष्यों ने पूछा, सर्प ने काटा क्यों नहीं? महर्षि ने उत्तर दिया, क्या सर्प भूमि पर फन से प्रहार करता है? सर्प के लिए भूमि कोई अवरोध, वैषम्य या अहंकार पैदा नहीं करती। सर्प के काटने का कारण जीव का अहंकार, उससे उत्पन्न विषमता, भेद और उससे उत्पन्न अवरोध है। जहाँ अहंकार नहीं वहाँ शत्रुता नहीं है। महर्षि मौन रहते थे, पर उनके समीप आने वाले और प्रश्न पूछने वालों को मौन भाषा में ही उत्तर मिल जाते थे। उनकी दृष्टि नीचे रहती थी, पर किसी को आँख से आँख मिलाकर देखा तो इसका अर्थ होता था उसकी दीक्षा हो गई, उन्हें ब्रह्म ज्ञान का लाभ मिल गया। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बड़भागी थोड़े से ही थे। आरंभिक दिनों में वे अरुणाचल के अनुकूल स्थानों में निवास करते रहे। पीछे उन्होंने एक स्थान स्थायी रूप से चुन लिया। आरंभ में उनकी साधना का कोई नियत स्थान और समय नहीं था, लेकिन बाद में वे नियमबद्ध हो गए और दर्शनार्थी उनको वहाँ से तलाश करने में उन्हें भटकना नहीं पड़ा। महर्षि रमन सिद्ध पुरुष थे। मौन ही उनकी भाषा थी। उनके सत्संग में सबको एक जैसे ही संदेश मिलते थे, मानो वे वाणी से दिया हुआ प्रवचन सुन उठे थे। सत्संग के स्थान में उस प्रदेश के निवासी कितने ही प्राणी नियत स्थान और नियत समय पर उनका संदेश सुनने आया करते थे। बंदर, तोते, सांप, कोए, सभी को ऐसा अभ्यास हो गया कि आतंकित की भीड़ से बिना डरे झिझके अपने नियत स्थान पर आकर बैठ जाते थे और मौन सत्संग समाप्त होते ही उड़कर अपने अपने घोंसलों को चले जाया करते थे। संस्कृत के कितने ही विद्वान उनकी सेवा में आए तथा अपने अपने समाधान लेकर वापस गए। उन्हीं लोगों ने रमण गीता आदि कतिपय संस्कृत पुस्तकें लिखी, जिन्हें महर्षि की अनुभूतियाँ और शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है।
ये सिद्ध पुरुष थे, पर इन्होंने जानबूझकर कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। भारत में योगियों की खोज करने वाले पॉल ब्रटन ने बड़े सम्मानपूर्वक उनकी कितनी ही अलौकिकताओं का उल्लेख किया है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन तपस्वियों का उल्लेख है, उनमें योगी राज अरविंद, रामकृष्ण परमहंस और महर्षि रमन के नाम प्रमुख हैं।